नमस्ते। मैत्री बोध के परिवर्तन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। एक आम चर्चा हमेशा रहती है, जीवन में हम कई बार सुनते हैं इसके बारे में, और वो है कि हमें सक्सेसफुल होना है। हम यहाँ पर खास तौर पर इंग्लिश शब्द का उपयोग कर रहे हैं, सक्सेसफुल होना है, क्योंकि इसी के बारे में चर्चा होती है। हम कुछ भी करते हैं, हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है। अब इसका मतलब क्या है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। अलग अलग स्तरों पर अगर हम ऐसे देखते हैं, खास तौर पर भौतिक स्तर पर सक्सेसफुल होना मतलब बहुत सारे पैसे कमाना, या अमीर होना, या प्रसिद्धि प्राप्त करना, या आपके पास कुछ पावर हो, लोग आपको जानते हो। हम आम तौर पर ऐसे ही समझते हैं कि सक्सेसफुल होना मतलब वो कि जिसे सब जानते हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो ये आम तौर पर सभी का एक अंडरस्टैंडिंग है कि शायद ऐसे बनेंगे तो शायद हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि पैसे अगर कमाना है तो गलत तरीके से भी कमा सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करना है तो गलत तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्या गलत काम करके हम वहाँ पहुँचते हैं तो वाकई में क्या उसे हम सक्सेसफुल होना कहेंगे? अब अच्छे मार्ग से भी आप कर सकते हो, अच्छे मार्गों से भी वहाँ पहुँचते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुल व्यक्ति हो गए हैं। पर क्या वाकई में इसकी परिभाषा यही है क्या? सक्सेसफुल होना मतलब बहुत सारे पैसे होना यही है क्या? इस भाव को समझते हैं। फिर से एक बार एक कोई गुरु थे, और उन गुरु के दर्शन के लिए एक व्यक्ति आए, और वो वे भी उस समय के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत पैसे थे उनके पास, और गुरु के दर्शन के लिए आए हैं। गुरु जी से वार्तालाप कर रहे थे, उनके चरण स्पर्श किया और पूछा कि मुझे आप ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तब गुरु जी कहते हैं कि ज़रूर आपको मैं वो सिखाऊंगा, वो ज्ञान दूंगा, पर आप 7 दिन के बाद फिर से आ जाइए, और आपके पास जितनी महंगी वस्तुएं हैं, जितना पैसा आपने कमाया है, वो एक बैग में रखकर सोने के रूप में, स्वर्ण के रूप में आप लेकर आ जाइए। तो वो व्यक्ति कहते ठीक है, अगर गुरुजी ने कहा है तो मैं लेके आता हूँ, पर मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ये सोच के वो जाते हैं। 7 दिन के बाद किसी एक बैग में वो सोना, सब कुछ रखकर, चांदी सोना जो भी उनके पास था, वो रखकर वो गुरु जी के पास पहुंचते हैं, उनका दर्शन लेते हैं और पूछते हैं कि आज क्या आप मुझे वो ज्ञान देंगे जिसके लिए मैं कई सालों से तलाश कर रहा हूँ? क्या आज मेरे उस खोज का अंत होगा? तो गुरु जी कहते हैं कि ज़रूर। वो बैग उनके हाथ से लेते हैं, मुझे आप बैग दे दीजिए, और बैग लेके गुरु जी भाग जाते हैं। और वो दौड़ते हैं गुरु जी जैसे भागते हैं उनके पीछे ये व्यक्ति भी भागते हैं। और वो कहते हैं कि अरे ये कैसे गुरु हैं, वो तो पैसों के लिए भागे हैं, पैसे लेने के लिए पीछे पड़े थे, इनके पास तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति गुरु के पीछे भागते हैं। गुरु काफ़ी दूर तक जाते हैं, ये व्यक्ति थक जाते हैं, गुरु जी भागते रहते हैं, और एक पेड़ के पास जाके गुरु जी ठहरते हैं, बैठते हैं। और वो व्यक्ति थक हार कर भाग भाग कर उन तक पहुंचता है और पूछता है, गुरु जी क्या कर दिया आपने? आप तो पैसों के लिए सब कर रहे थे। तो गुरु जी कहते हैं कि बच्चा, अगर तुम पैसों के लिए अभी भी भाग रहे हो, आज भी मोह है तुमको पैसों के लिए, तब ये ब्रह्म ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा? तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि वाकई में वो व्यक्ति सक्सेसफुल था, जिसके भीतर आज भी डर है पैसों को लेकर, अरे मेरे पैसे चले गए। तो इसके आगे कुछ तो है, उसे हमें समझना है। किसी एक व्यक्ति को प्रमोशन मिल गया था अभी अमेरिका में, और प्रमोशन मिला और उनको एक सीईओ का पद मिल गया बहुत बड़ी कंपनी में। उनको कहा गया है कि ये आपको आज से ये काम संभालना है। तब उस व्यक्ति ने जब उस पत्र को देखा, प्रमोशन लेटर के आपको ये ओहदा मिल गया है, तब वो रोए, और बुरा लगा ये सोचकर कि क्या अब मुझे फिर से यही काम करना होगा? क्या मुझे मशीन के जैसे जीना होगा?
क्या जीवन में यही देखने वाला था? तो वो व्यक्ति उदास हो गए और उन्होंने कहा नहीं, मुझे रिजाइन करना है, और उन्होंने जॉब छोड़ दिया। अब फिर से वही प्रश्न आता है कि पैसे ही सब कुछ है या उसके आगे कुछ है? तब यहाँ पर फिर आध्यात्मिक परिभाषा आती है कि सच में सक्सेसफुल होना मतलब क्या। हिंदी में हम उसे देखते हैं तो यशस्वी होना, सफल होना, भी कुछ अच्छा अर्थ है इसका कि आप कुछ काम करें उसमें आपको यश प्राप्त हो। तो सक्सेसफुल होना जिस तरह से हम देखते हैं आज, वो कहीं पर तो हम समझ नहीं पाए कि हमें क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना है। आप ऐसी कोई चीज प्राप्त करें, ऐसा कोई ध्येय प्राप्त करें जिसके बाद भीतर शांति आए। अगर नहीं आ रही है तो कहीं पर तो हम चूक रहे हैं। तो आध्यात्मिक परिभाषा क्या कहती है? आध्यात्मिक परिभाषा सक्सेसफुल होने के लिए, या सक्सेसफुल होना मतलब क्या, वो एक सूत्र के माध्यम से हम आपको आज बताते हैं। और वो ये है कि पूर्ण स्वयं छोड़ी सिद्धि विजय। मतलब ये कि जो स्वयं में पूर्ण है वाकई में वो सक्सेसफुल है। छोड़ी सिद्धि विजय मतलब जिन्होंने सिद्धि भी छोड़ दी, विजय भी छोड़ दी। जिन्होंने सिद्धि भी छोड़ दी और विजय भी छोड़ दिया। आप अगर ऐसे देखते हैं कि भीतर से जो भाव है, जीतने का भाव, किसी को हराने का भाव, वही भीतर से खत्म हो जाता है। भीतर से आप निश्चिंत हो जाते हो, निर्भय हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो। किसी को हराना ही नहीं है, जीतना ही नहीं है। वाकई में वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। आप वहां तक पहुंचिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्तव्य नहीं करते हो, आपके कर्तव्य करते हुए, यश प्राप्त करते हुए जिंदगी में आप आगे बढ़ते हो। तो अब आपको अगले 7 दिन क्या सोचना है कि मुझे मेरे भीतर क्या है उसे समझना है। पूर्णत्व की यात्रा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और अगले हफ्ते फिर से हम एक नए विचार के साथ, एक नए सूत्र के साथ मिलेंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।